ले रहे हो मज़ा, शादी में आनंद आ रहा है आपको, है ना। मतलब एक ही दिन में 4-4 5-5 शादियाँ हैं, है ना। मनपसंद रसोई खा रहे हो आप लोग, मनपसंद पकवान खा रहे हो आप लोग, है ना। ऑयली थिंग्स पर ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ रहे हो, है ना। ठीक है, और है 3-4 दिन शादी का माहौल ख़त्म हो जाएगा, फिर आपके ऊपर वो लोड आ जाएगा, ठीक है ना। कौन सा लोड? अगर स्टूडेंट हैं आप तो आपको स्टडी के ऊपर लोड आ जाएगा, और यदि आप टीचर हो तो आपको टीचर का लोड आ जाएगा, आप फार्मर हो तो आप फार्मर का लोड आ जाएगा। मतलब हर प्रकार से आप लोड में आ जाओगे, है ना। फ़िलहाल आप लोग कभी तो एंजॉय कर रहे हो, है ना, मस्त एंजॉय कर रहे हो, कर लो केवल 4 या 5 दिन और उसके बाद में आपको एंजॉय करने का बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, कहीं भी पकवान खाने का नहीं मिलेगा, कोई भी व्यक्ति नहीं बुलाएगा कि आप इधर आइए। आज देखिए आप जहाँ जहाँ मेन चीज़ होती है ना, वहाँ कितने इनविटेशन कार्ड लटके हुए हैं। कई जिस दिन भी जाओ, जिस गांव में जाओ, हर गांव में भोजन मिलता है आपको, ठीक है ना। पर अब 4 या 5 दिन खूब से खूब 28 अप्रैल लास्ट है, उसके बाद में सब खत्म। फिर अपन बहुत सारी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, बहुत सारी टेंशन में आ जाएंगे हम लोग। किसके? अपने स्वयं की जो टेंशन होती है, पर्सनल लाइफ होती है, उसमें बहुत सारे झंझट होते हैं, उसको निपटाने में लग जाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम डेली यूजेज वाले सेंटेंसेस होते हैं, रोज़मर्रा की लाइफ में काम आने वाले वाक्य देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। एक व्यक्ति ऑफिस जाता होता है तो वो उसकी पत्नी से बोलता है, एट लीस्ट मेक फूड ऑन टाइम, आई गेट लेट फॉर द ऑफिस डेली। कि कम से कम मेरा भोजन तो समय से बना दो। क्या बोलता है व्यक्ति कि कम से कम मेरा खाना तो समय से बना दो, मुझे ऑफिस के लिए डेली, मतलब रोज़ ऑफिस के लिए रोज़ देर हो जाती है, रोज़ लेट हो जाता हूँ मैं, है ना। हमारे बॉस नाराज़ होते हैं, तो कम से कम आपका जो काम है खाना बनाने का वो तो बना दो, है ना। और कोई काम भी नहीं है, ना भैंसियाँ बांधनी है, ना छोड़ना है, ना दूध निकालना है, झाड़ू पोछा ही करना है आपको, वो कर लेना, पर कम से कम भोजन तो समय से बना दो। एट लीस्ट मेक फूड ऑन टाइम, आई गेट लेट फॉर द ऑफिस डेली। कम से कम मेरा भोजन तो समय से बना दो, कम से कम भोजन तो समय से बना दो, मैं ऑफिस के लिए रोज़ लेट हो जाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट मेक माई फूड, पहले मेरा भोजन बना दो, ठीक, ऐसा बोलता है। तो उसका पत्नी को गुस्सा आ जाता है बात पर, तो कह रही है, आई मेकिंग इट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए ही तो बना रही हूँ। बना कह रही कि मैं बना ही तो रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ। आई डोंट हैव ओनली वर्क एट होम, और मेरे पास में क्या और काम नहीं है क्या, मैं बना ही तो रही हूँ तुम्हारे लिए, मेरे पास में कोई काम नहीं है क्या, ऐसा बोला। उस गुस्से में बोला उन्होंने, ठीक है ना। जब उसने पूछा कि कम से कम मेरा भोजन तो समय से बना दो, मैं ऑफिस के लिए रोज़ाना लेट हो जाता हूँ, तो कह रहे मैं तुम्हारे लिए तो बना ही रही हूँ, भोजन तो बना रही हूँ तुम्हारे लिए। आई डोंट हैव ओनली वर्क एट होम, मतलब मेरे पास में केवल यही काम बचा है क्या। आई हैव लॉट ऑफ वर्क, मेरे पास बहुत काम है। आई हैव क्लीन्ड द रूम, मुझे कमरे की सफाई करनी है। केप्ट द यूटेंसिल्स एंड स्वेप्ट द फ्लोर, मतलब बर्तन मांजने हैं, सफाई करनी है फर्श की, बहुत सारे काम है, ये ऐसा बनाया। गुस्से में बोली वो, है ना। ये उसने कहा कि कम से कम मतलब समय से भोजन तो बना दो, मैं रोज़ाना जब जाता हूँ ना ऑफिस में तो लेट हो जाता हूँ। तो कह रहा है कि पहले मेरा भोजन बना दो, तो कह रहा मैं बना ही तो रही हूँ ना, क्या मेरे पास में और कोई काम नहीं है क्या घर पर, है ना। बहुत काम है मेरे पास में, झाड़ू लगाना, है ना, सफाई करनी, पोछा लगाना, कमरे की सफाई करनी, बर्तन मांजने और झाड़ू लगाना फ्लोर का, ये बहुत सारे काम बताए उन्होंने, ठीक है ना। यू कैन डू दिस वर्क इवन आफ्टर आई गो टू ऑफिस, क्या बोल रहा है उसने बोला कि यू कैन डू दिस वर्क, तुम यह काम कर सकती हो, इवन आफ्टर आई गो टू ऑफिस, मेरे ऑफिस जाने के बाद भी कर सकती हो। मतलब जो ये काम बता रही ना आप, ये काम तो मेरे ऑफिस जाने के बाद भी कर सकती हो, ठीक है ना। उसने कहा नहीं कि मैं बना तो रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ, मेरे पास में क्या और काम नहीं है, मेरे पास बहुत काम है, मतलब सफाई करनी कमरे की, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजने, ये करना वो करना, इस तरह से बहुत सारे काम बताए। तो उसने कहा कि कम से कम
यू कैन डू दिस वर्क इवन आफ्टर आई गो टू ऑफिस, मतलब मेरे ऑफिस जाने के बाद भी कर सकती हो, ये काम तो मेरे ऑफिस जाने के बाद भी कर सकती हो। ऐसे देख लीजिएगा उस महिला के पास में इतना सा काम, केवल ना कोई गाय भैंस का लफड़ा, ना खेती का लफड़ा, कुछ भी नहीं है, केवल उस दो व्यक्ति पति और पत्नी दोनों का खाना बनाना है, और वो भी समय से नहीं बना पाती है। तो बेचारा कहता है कि यार समय से बना दिया करो, मैं रोज़ाना लेट हो जाता हूँ, बॉस नाराज़ होता है हम पर, तो कम से कम खाना तो समय से बना दो, फिर ये बाद में ये सारा दिन पड़ा है आपके पास में, खूब करना आराम से। तो ऐसा बोला। क्या कह रहा है कि कम से कम ये काम मेरे ऑफिस जाने के बाद भी कर सकती हो। फर्स्ट मेक माई फूड, पहले मेरा भोजन बना दो। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू, मैंने कितनी बार बोला है तुमको, कितनी बार बोला है कि पहले मेरा खाना तैयार कर दो, टिफ़िन तैयार कर दो, मुझे लेट होता है, मैं लेट जाता हूँ वहाँ पर, तो पहले ये काम कर दो, बाद में जब सब काम मेरे जाने के बाद में आप आराम से करना ये काम, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहती, फिर महिला को गुस्सा आ गया, फिर इट्स माई वर्क, मेरा काम है ना, वो क्या कह रही है, मेरा काम है, आई विल डू इट ऑन माई ओन, मेरी मर्ज़ी से करूँगी, मेरा काम है, मेरी मर्ज़ी से करूँगी, ठीक है ना। क्या तुम कौन हो ऐसे बताने वाले, तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम कर रही हूँ, तो मेरे हिसाब से करूँगी मैं तो, है ना। तो रिया नाम था उस महिला का, तो कह रहा कि रिया एडजस्टिंग फॉर ईच अदर इज़ लाइफ, कि रिया जीवन में एडजस्ट करना ही जीवन है, मतलब एक दूसरे को एडजस्ट करा करो, हर बात को एडजस्ट करा करो, ठीक है ना, समय को एडजस्ट करा करो, समय पे करा करो सारा काम। ऐसे कह रहा कि एडजस्ट करना ही, मतलब एक दूसरे को एडजस्ट करना ही जीवन है, ऐसे कैसे चलेगा काम, ऐसा बोला उसने। तो फिर वो कह रहा है, कांट यू डू द वर्क यू हैव डन नाउ आफ्टर आई गो टू ऑफिस, क्या तुम ये काम जो है तुम्हारे पास, कांट यू डू द वर्क यू हैव डन नाउ आफ्टर आई गो टू ऑफिस, मतलब क्या ये जो काम है ये काम फिर नहीं हो सकते, मेरे ऑफिस जाने के बाद नहीं हो सकते क्या, कि मेरे ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, जब भी मेरे सामने करोगी, है ना, ये काम बाद में भी कर लेना, इसमें कोई देर ही नहीं हो रही है, पर जो मुझे देर हो रही है तो मेरे लिए खाना तैयार कर दो और ये काम मेरे ऑफिस जाने के बाद कर लेना। तो वो महिला को ना गुस्सा आ गया, नो आई कांट, नहीं मैं नहीं कर, मेरे पास में नहीं है, ऐसा नहीं, मैं तो समय से करूँगी, ठीक है ना, नो, ये कह रहे नो आई कांट। तो उसने कहा कि नहीं मैं ऐसे नहीं, मैं तो मेरे क्या करूँगी, मेरे ओन माई, आई विल डू इट ऑन माई ओन, मैं मेरी मर्ज़ी से करूँगी, ऐसे नहीं करूँगी कि तुम जाओगे जब तो झाड़ू पोछा करूँगी, तब बर्तन ये करूँगी, तब ये करूँगी, मैं तो मेरे हिसाब से जिससे जिससे काम आएगा उसी हिसाब से करूँगी, ऐसे बोल दिया उसने, है ना। तो देख लिए, सो यू विल डू इट योर ओन, अच्छा तो तुम तुम्हारा मर्जी का करोगी, है ना, अच्छा तो तुम तुम्हारा मर्जी का करोगी। तो वो कह रहे यस इफ़ इट्स माई वर्क, हाँ मेरा काम है, मेरी मर्जी से करूँगा, आई विल डू इट माई ओन, मतलब हाँ मेरा काम है, मैं मेरी मर्जी से करूँगी, आई वोंट डू इट, मैं नहीं करूँगी अकॉर्डिंग टू यू, मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं करूँगी, तुम बोलोगे कि ये कर वो कर, नहीं, मैं मेरा काम है, मेरे मर्जी से करूँगी, मेरे हिसाब से करूँगी, तुम्हारे अनुसार नहीं करूँगी, ठीक है ना। मैं मेरी ये काम जो है ये मेरा है और मेरी मर्जी से करूँगी, मैं किसी का अधिकार नहीं, इसमें तुम्हारे अनुसार नहीं करूँगी कि तुम बोलोगे ऐसा करूँगी कि ये कर वो कर, ऐसा बोल। क्या यार ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, ना जाने बात बात पर, जब खाना बनाने के बाद में वो चाहे कुछ भी करती, पूरा दिन था उसके पास, तो बेचारे का खाना तो समय से बना दिया करती था, वो भी नहीं बना पा रही। तो देखिए अब आगे क्या होता है, एंड इफ़ यू आर सो कंसर्न्ड अबाउट फूड देन ईट आउटसाइड, यदि तुम्हें खाने की ऐसी पड़ी है, क्या कह रही महिला, यदि तुम्हें खाने की ऐसी पड़ी है तो बाहर खा लो, बाहर खा लो, मुझे मत बोलो, यदि तुम्हें खाने की ऐसी ही पड़ी है तो आप क्या करो, बाहर जा कर के खा लो, ठीक है ना, मैं तो मेरे हिसाब से करूँगी, मेरे अनुसार ही करूँगी, ठीक है ना, ऐसे बोला। तो कह रहा है रियली, वो पति कह रहा है रियली इफ़ आई एट आउटसाइड व्हाट विल यू डू एट होम, सचमुच यदि मैं बाहर ही खाता होता तो तुम्हारे घर पे क्या काम है,
तुम्हें क्या पूजने के लिए लाया हूँ मैं, आरती की जय, इस तरह से आरती करने के लिए आया हूँ। जब मैं बाहर खा लूँगा तो फिर तुम्हारा क्या काम है, मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ, फिर तुम्हारा क्या काम है? हैं तुम क्या करोगी फिर घर पे? और ऐसा उसको भी लगा यार कि जब तुम खाना नहीं बना पा रही हो सही से, खाने के लिए तो हो, तो तुम कैसा पत्नी हो यार। तो कह रहे कि तुम अगर खाने की हंसी पड़ रही है तुमको तो बाहर खा लेना। तो कह रहा कि सचमुच अगर मैं बाहर खा लूँगा तो तुम्हारा घर पर क्या काम है फिर? तो उस पत्नी को भी फिर अच्छा उसको गुस्सा आया कि रियली डिड यू ब्रिंग मी दिस हाउस सो दैट आई कैन कुक फूड फॉर यू डे एंड नाइट। फिर उसने कहा कि अच्छा तो तुम मुझे इसलिए लाए हो, अच्छा तो तुम मुझे इसलिए लाए हो ताकि मैं खाना बनाऊं, दिन और रात तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, खाली खाना बनाने के लिए लाए क्या मुझे, है ना? कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं दिन और रात, मरूं तुम्हारे लिए, पचूं मैं तुम्हारे लिए, इस तरह बोल दी। ठीक है ना। जब पत्नी ने बोला कि ऐसा जल्दी लग रहा है तुमको, ऐसा भोजन की पड़ी है तो बाहर जाके खा लो। तो कह रहा गया अच्छा मैं बाहर खा लूँगा तो फिर तुम्हारा घर पर क्या काम है, मैं बाहर खा लूँगा तो तुम्हारा घर पे क्या काम है ना? तो कह रहा अच्छा मुझे इसलिए लाए हो, है ना, कि इसलिए लाए हो ये घर में ताकि मैं खाना तुम्हारे लिए दिन रात खाना बनाऊँ, है ना, इसलिए लाए हो। तो कह रहा है वो पति कह रहा है आई डिडेंट से एनीथिंग लाइक दैट, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा है, मैंने ऐसा तो नहीं बोला, मैंने तो ये बोला कि जब तुम्हें किस लिए लाया हूँ, तुम घर पर क्यों आए हो, किस लिए हो, है ना? तो उसने कहा कि यार मैंने ऐसा तो नहीं बोला, मैंने तो खाली बोला कि तुम घर पे फिर किस लिए हो, किस काम के लिए हो। इफ़ यू कुक फूड देन यू विल कुक फूड, यदि तुम खाना पकाती हो तो तुम ही तो खाना पकाओगी, जब तुम खाना पकाती हो तो तुम ही तो खाना पकाओगी। यार मैं तो ऑफिस जाता हूँ ना, मैं क्या करूँ, अगर मैं रहता घर पे तो मैं पकाता, है ना? तो तुम खाना पकाती हो तो तुम ही तो पकाओगी ना, कौन पकाएगा जब। एंड देन देर आर टू पीपल, देख लीजिएगा आप कितनी बड़ी बात कह रहा है। एंड देन देर आर टू पीपल, और सुनो हम दो तो व्यक्ति हैं, इन द हाउस, इस घर में दो तो व्यक्ति है ना। इवन देन फिर भी यू आर बिजी इन द होल डे, फिर भी पूरे दिन खींच करती रहती हो। केवल हम मिला करके दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति तो हैं, फिर भी तुम ऐसे रिकझिक करती रहती हो, रोज़ रिकझिक करती रहती हो खाना बनाने में, कभी इसमें कभी उसमें, है ना। इफ़ यू हैव सो मैनी प्रॉब्लम विद मी देन आई विल गो माई होम, और यदि तुम्हें इतनी समस्या है तो मैं तो मेरे घर चली जाती हूँ, ऐसे बोला। पत्नी ने गुस्से में बोला कि यदि तुमको ऐसी प्रॉब्लम है ना तो मैं तो घर चली जाती हूँ, मेरे घर पे चल जाती हूँ, वहीं रहूँगी मैं तो मस्त, मेरे पिता के घर पे रहूँगी, इससे बोला। उसने बोला कि हम दो तो व्यक्ति हैं, दो ही व्यक्ति इतने रिकझिक करते हो तुम लोग, अब मैं तो थोड़ा समय के लिए तो रहता हूँ, फिर तो पूरा दिन ऑफिस में रहता हूँ। तो कह रहा है कि अच्छा मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो मैं मेरे मायके चली जाती हूँ, मतलब मेरे मम्मी पापा के घर चली जाती हूँ, ऐसा बोला उस महिला ने, ऐसा बोला। देखिए अब क्या कह रहा है वो हस्बैंड, इफ़ यू आर सो ईगर टू गो होम एंड अगेन, देखिए क्या कह रहा है, इफ़ यू आर सो ईगर टू गो होम अगेन एंड अगेन, देखो तुम इतनी उतावली हो रही हो, तुम्हारे घर बार बार कहती हो, हर बार कह देती हो कि मैं तो घर चली जाऊंगी, मैं तो घर जाऊंगी, मैं तो ये करूंगी, तुम इतनी उत्सुक हो, है ना, घर जाने के लिए इतनी उत्सुक हो। सो डू वन थिंग, तो एक काम करो, सो डू वन थिंग, यू आर गो होम टुडे, तो एक काम करो तुम आज जाओ, आज चली जाओ तुम्हारे घर पे, है ना। तुम रोज़ कहती रहती हो, रोज़ डराती रहती हो, धमकी देती हो कि मैं मेरे मायके चली जाऊंगी, मैं मेरे पापा घर चली जाऊंगी, तुम रोज़ ऐसी बात करती हो, तो एक काम करो कि आज चली जाओ, आज तुम तुम्हारे घर चले जाओ, ऐसे बोल दिया उसने। फिर उसको गुस्सा आ जाता है, ओके आई विल गो होम टुडे, ओके मैं आज मेरे घर चली जाती हूँ, मेरे मायके चली जाती हूँ, मेरे मम्मी पापा के घर चली जाती हूँ। इफ़ यू कम बैक फ्रॉम ऑफिस टुडे, आज तुम जैसे ही घर आओगे ना, आई वॉन्ट मीट यू इन, तो मैं घर पर नहीं मिलूँगी, मतलब मैं जा चुकी होंगी। देखिए कैसा महिला है कि उसको कोई काम भी नहीं है, उसको कोई काम नहीं है, केवल इतना सा काम है कि उसका पति का खाना बना दे, वो ऑफिस जाता है,
और तो इसलिए वो कह देता है कि मुझे समय पे भोजन बना दिया करो यार, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाता हूँ, है ना, एग्जैक्ट टाइम पे नहीं पहुँच पाता हूँ। तो महिला कहती है कि मेरे पास यही काम है क्या, बहुत सारे काम है, झाड़ू लगाना, पोछा करना, बर्तन मांजने, ये करने वो करने, तो मैं तो करूँगी मेरे मर्ज़ी से, मेरे हिसाब से करूँगी। उन्होंने कहा कि ये काम तो मेरे ऑफिस जाने के बाद भी कर सकती हो, है ना, जो सारे काम तो मेरे ऑफिस जाने के बाद भी कर सकती हो, आराम से कर सकती हो। तो उसको बहुत फिर गुस्सा आ गया, आग बबूला, पत्नी तो है ना, पत्नी मतलब पत नहीं करना, पति का मतलब कहना ना मानना ही पत्नी है ना, तो वो पत नहीं करती है। तो बोल दिया कि ठीक है, तो फिर ऐसे ही होता है, ऐसा लग रही है तुमको भोजन की, तो तुम होटल में खा लो, जा कर के बाहर खा लो तुम लोग। तो उन्हें कि मैं बाहर तो खा लूँगा, फिर तुम्हें किस लिए, तुम्हें क्या माथा पे जरी बगाड़ने पड़ी, या किस लिए तुमको यहाँ लाया हूँ मैं, जब वो खाना ही नहीं बना रही हो तो तुम्हें किस लिए लाया हूँ मैं यहाँ पर, किस लिए हो तुम। तो ठीक है, ऐसी बात है ना, तो मैं मेरे मायके चली जाती हूँ। तो उसने कहा कि हर बार तुम बार ये ताना देती हो, हर बार ताना मारती हो कि मैं मेरे मायके चली जाऊंगी, मैं मेरे मायके चली जाऊंगी, तो ये काम करो, आज तुम तुम्हारे मायके चली जाओ। तो उसने कहा ठीक है, मैं चली जाऊंगी, है ना, मैं चली जाती हूँ। ये डेली यूजेज वाले देखो, ये अच्छे पति पत्नी का बात है, पर डेली यूजेज में रोज़ बोले जाने वाले वाक्य हैं ये। तो वो कह रही है और वो चली भी जाती है, एक्चुअल में उसके मायके चली जाती है। फिर आगे क्या होता है, आगे की अपन आगे की क्लास में देखेंगे, देख लीजिएगा एक बार और समझ लीजिएगा। एट लीस्ट मेक फूड ऑन टाइम, आई गेट लेट फॉर द ऑफिस डेली। कम से कम मेरा भोजन तो बना दिया करो, मैं ऑफिस के लिए रोज़ाना लेट हो जाता हूँ, डेली लेट हो जाता हूँ। फर्स्ट मेक माई फूड, पहले मेरा भोजन बना दो, पहले मेरा खाना बना दो। आई मेकिंग इट फॉर यू, बना तो रही हूँ मैं, बना तो रही हूँ। आई डोंट हैव ओनली वर्क एट होम, केवल मेरे पास यही काम नहीं है कि केवल खाने बना दूँ, मेरे पास आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, मेरे पास बहुत काम है। आई हैव क्लीन द रूम, मुझे कमरे को धोना है, पोछा लगाना है। केप्ट द यूटेंसिल्स एंड स्वेप्ट द फ्लोर, बर्तन साफ करने हैं, झाड़ू लगाने हैं, फ्लोर के फर्श पे सफाई करनी है, बहुत सारे काम है मेरे पास। यू कान डू दिस वर्क इवन आफ्टर आई गो टू ऑफिस, ये तुम ये काम फिर नहीं कर सकते हो, मैं ऑफिस जाने के बाद भी तो कर सकते हो ये काम। फर्स्ट मेक माई फूड, पहले मेरा खाना बना दो। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू, मैंने कितनी बार बोला है तुम्हें। तो कह रहा इट्स माई वर्क, मेरे काम है। आई विल डू इट ऑन माई वे माई ओन, मैं मेरी मर्जी से करूँगी, मेरे काम है, मेरी मर्जी से करूँगी। तो कह रहा रिया एडजस्टिंग फॉर ईच अदर इज लाइफ, देखिए एक दूसरे को एडजस्ट करना ही जीवन है ना। कांट यू डू द वर्क यू हैव डन नाउ आफ्टर आई गो टू ऑफिस, ये काम क्या तुम मेरे ऑफिस जाने के बाद नहीं कर सकती हो क्या। नो आई कांट, नहीं कर सकती। क्या बोला उसने, नहीं कर सकती। सो यू विल डू इट योर ओन, अच्छा तुम्हारी मर्जी से चलाओगी, तुम्हारी मर्जी चलेगी। यस इफ़ इट्स माई वर्क, मेरे काम, यदि मेरे काम है तो आई विल डू इट माई ओन, मेरी मर्जी चलेगी, मेरी मर्जी से करूँगी। आई वॉन्ट डू इट अकॉर्डिंग टू यू, मैं नहीं तुम्हारे अनुसार नहीं करूँगी, मेरा काम है, मेरी मर्जी से करूँगी, तुम्हारे अनुसार नहीं करूँगी। एंड इफ़ यू आर सो कंसर्न अबाउट फूड देन ईट आउटसाइड, यदि तुमको इतनी तलब पड़ी हुई है खाने की तो बाहर खा लेना, बाहर जाइए बाहर खा लेना। तो कह रहा रियली सचमुच, इफ़ आई ईट आउटसाइड व्हाट विल यू डू एट होम, यदि मैं बाहर खा लूँगा तो तुम्हारी घर पर क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, अगर मैं बाहर खा लूँगा तो तुम्हारी घर पे क्या ज़रूरत है। रियली सचमुच, डिड यू ब्रिंग मी दिस हाउस सो दैट आई कैन कुक फूड फॉर यू डे एंड नाइट, सच में तुम मुझे इसलिए लाए हो ताकि मैं तुम्हारे घर पर रात दिन खाना बनाऊँ, इसलिए लाए हो तुम मुझे, खाना बनाने वाली मशीन समझ रहे हो क्या मुझे, ऐसे बोल। तो कह रहा आई डिडंट से एनीथिंग लाइक दैट, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बोला यार, मैं ऐसा नहीं बोला मैंने। इफ़ यू कुक फूड देन यू विल कुक, तुम खाना बनाती हो तो तुम ही तो बनाओगी ना, तुम खाना बनाती हो तो तुम ही तो पकाओगी ना। एंड देन देर आर टू पीपल इन दिस हाउस, केवल दो ही तो व्यक्ति हैं हम घर में, दो ही तो व्यक्ति हैं। इवन देन यू आर बिजी द होल डे, और पूरा दिन तुम किस करती रहती हो, पूरा दिन व्यस्त रहती हो तुम। इफ़ यू हैव सो मैनी प्रॉब्लम्स विद मी देन आई विल गो माई होम, यदि तुम्हें मुझसे इतनी ही समस्या है
तो मैं मेरे घर चली जाती हूँ, मेरे घर चली जाऊँगी, ऐसे बोलो। तो कह रहा देख लीजिए, इफ़ यू आर सो ईगर टू गो होम एंड होम अगेन एंड अगेन, देखो तुम इतने उत्सुक हो, इतना चाहती हो कि बार बार, तुम कई बार बोल चुकी हो मुझे कि मैं मेरे घर चली जाऊंगी, मैं घर चली जाऊंगी, तो सो डू वन थिंग, तो एक काम करो, यू गो होम टुडे, तुम आज चली जाओ, आज तुम चली जाओ, ठीक है ना। तो कह रहे हैं ओके ठीक है, आई विल गो होम टुडे, आज मैं चली जाती हूँ, आज मैं चली जाऊँगी। इफ़ यू कम बैक फ्रॉम ऑफिस टुडे, आज जैसे तुम ऑफिस से वापस आओगे ना, आई वॉन्ट मीट यू इन, मैं तुम्हें नहीं मिलूँगी घर पर, मतलब मैं चली जाऊँगी। अब वो उनके पापा मम्मी अगर समझदार होते हैं या समझदार होंगे तो उनको समझाएंगे, बेटा ऐसा मत कर, घर बिगड़ जाएगा, है ना। हस्बैंड का भी सुना करो, ऐसा नहीं कि तुम्हारा मर्जी चलाओगे, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से भोजन करिए। हर जगह शादियां हैं, आसपास के गांव क्षेत्र में शादियां हैं, कोई ज़्यादा दूर दराज भी नहीं जाना पड़ता है, बाकी कोई पहचानते भी नहीं है जो इनविटेशन कार्ड दे। आसपास के गांव वाले तो पहचानते हैं तो बोल देते हैं, पर जो अपने रिलेटिव्स में कोई पहचानते नहीं है, तो हम तो इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि हमें भी इनविटेशन आएगा, हमें भी बुलाएंगे, और हम इसलिए बैठे हुए। पर इतना दूरी नहीं जाए तो अपने आस पड़ोस में शादियां हो रही हैं, बहुत सारी शादियां हो रही है, वहाँ जाइए आप, जितना भी आपसे बन पड़े वो आप जो भी लगे जो करना, पर आप आराम से खाइए, आप तेली चीज़ें मत खाइए ज़्यादा, ये ज़रूर बोलेंगे हम, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।